बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम धाम धनी राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। जी, एक किनकी झोरी के जो टुकड़े भर भर ल्यावही, हमने कल किया था ये मंदसौर की बीतक से, और आज हमारी उज्जैन से बीतक साहब स्टार्ट हो जाएंगी। कल हमारी रिवीजन समाप्त हो चुकी है, आज से हम उज्जैन से आगे चलेंगे। सुंदर साथ जी के चरणों में थंबनेल बनाने की सेवा और सभी सेवाएं करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन जय श्री बेन। प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हम दिल में विराजमान मेरे पिया के श्री चरणों में, मूड मिलाव में सभी बैठी हुई सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं कीर्तन प्रकरण 44वां 44 उसका वाणी गायन करने जा रही हूँ। जो पिया मेरे दिल में लाया, मुझे बताया सखी ने कि आपको वाणी गायन करना, तो मैंने पिया से बात की, पिया क्या गाओ आपके लिए। तो पिया कहती कि तू मुझे बस कर बैठी है, तो बस मुझे यही गाना पसंद आ गया कि वो मेरे दिल से दूर नहीं होते, एक क्षण भी अलग नहीं होते। तो इसके लिए मैं वाणी गायन तैयार किया है। ही मारा वस की धेल वाला रे, आम थी अलगा केम करी था सो। हे मारा वस की धेल वाला रे, आम थी अलगा केम करी था सो। एहो तो ये भी नहीं रे सुहारे, एहो तो ये भी नहीं रे सुहारी, जे वचनिए वहाशो। हे मारा वस की धेल वाला रे, आम थी अलगा केम करी था सो। ए तो नाही अटकल नी ओळखाणा, ए तो नाही अटकल नी ओळखाणा, जे तात खीण रंग पलटाव, हे जे तात खीण रंग पलटाव। सन मंदी नो रंग ने चल साचो, सन मंदी नो रंग ने चल साचो। जिया हो रे तिया तमे आओ, हे जिया हो रे तिया तमे आओ। हे मारा बस की धेल वाला रे, आम थी अलगा केम करी था सो। ए हवे यद खिण नामो कोया लगा, ए हवे यद खिण नामो कोया लगा। प्रीत पहलाने ओळखाणी, हे प्रीत पहलाने ओळखाणी। हे साची सगाय की दी प्रगट,
हे साची सगाय कीधी प्रगट सचराचर शबलारे हे मारा वस कीधेल वाला रे आमथी अलगा केम કરી થાસો પ્રેમ વિનોદ વિલાસ માયામાં હે પ્રેમ વિનોદ વિલાસ માયામાં હે સુફલ ફેરો એમ કીજે હે સુફલ ફેરો એમ કીજે अखंड आनंद श्री इंद्रावती दारे अखंड आनंद श्री इंद्रावती दारे पूर्ण सुख लाहो लीजे पूर्ण सुख लाहो लीजे हे मारा वस कीधेल वाला रे आमथी अलगा केम કરી થાસો હે મારા વસ કીધેલ વાલા રે આમથી અલગા કેમ કરી થાસો प्रणाम जी प्रणाम सभी सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। कैसे आपसे अलग रह पा रही हूँ वाला जी। बहुत सुंदर, दर्द से भरा हुआ, और साथ में जब अपनी अवस्था, अपने भाव सुंदर साथ के उसमें जुड़ जाते हैं तो ये वाणी जब हृदय से निकलकर छू कर आती है तो और सुंदर और प्यारी हो जाती है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 प्यारा, अति सुंदर भाव। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। राज जी का शुक्राना जो इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ, इतने सुंदर भावों के साथ इकट्ठे होते हैं तो इस काल माया में भी उत्सव सा बन जाता है। ये दुख का खेल भी उत्सव प्रतीत होता है। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। और आपको पता है अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और रास्ते में कहते हैं क्या क्या हुआ। पहले यहाँ पे भी हमने 3 कल देखे थे ना, पहले 22 दिन उज्जैन में रहे थे। पर उज्जैन आने से पहले कहाँ कहाँ गए थे सुंदर साथ जी? सीतामऊ, नोलाई, और उसके बाद उज्जैन पहुंचे थे हमारे श्री जी साहिब जी। और आए कहाँ से हैं? मंदसौर से चल के सीतामऊ, वहां से नोलाई, और फिर उज्जैन आने में 28 दिन लगे हैं चलने में। ये भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। मंदसौर 8 महीने रहकर फिर 28 दिनों में उज्जैन आए। उज्जैन क्या क्या किया है श्री जी ने? मंदसौर में बहुत कुछ हुआ, उदयपुर में जो जो हुआ हम सब सुंदर साथ जी ने सुना। उज्जैन में क्या हुआ? बहुत सारे उत्सव हुए, रसोइयां हुई, क्योंकि सुंदर साथ बहुत कुछ सहन कर करके आया। और कितने सारे सुंदर साथ जी ने तारतम ग्रहण किया, यानी कि निजानंद की राह में शामिल हो गए। कितने सुंदर साथ जी के नाम आते हैं वो हम सब पहले कर चुके हैं, जिन्होंने अपने घरों में सुंदर साथ जी को, श्री जी को ले गए, भाव सो पधराए। और नए नए साहूकार हैं यहाँ पे, साहूकार दे रहे हैं उत्सव यहाँ पे मिलके सुंदर साथ जी। कहाँ भिक्षा का, और क्या लिखा था मंदसौर के बाद? कहते हैं मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम इस पे अडिग रहते हो या नहीं रहते हो, या यहाँ भी छटनी हो जाती है। मंदसौर की बीतक में मैं सोच रही थी सुंदर साथ जी, कहाँ वो दीप बंदर था, एक किसी ने कुछ फैलाया था, कोई खाई में छुप गया था, कोई घाटी के पार चला गया था, कोई कहीं, हमने तो इनको कभी देखा नहीं। और कहाँ मंदसौर है, कहाँ
औरंगजेब की ये दिल्ली के बाद कितना बल आ गया सुंदर सार जी ने। और उसके भी पहले दीप बंदर से तो बात शुरू हुई थी, डर के छुप जाया करते थे सुंदर सार, पर आज एक भी सुंदर सार जी का नाम नहीं आया जो मंदसौर में साथ छोड़ के चला गया हो। चाहे भिक्षा मांगने तक की नौबत क्यों नहीं आ गई, पर एक भी सुंदर साथ छोड़ के कोई छुपा नहीं जाके कि चलो हम तो इनको जानते ही नहीं, हमें कोई पकड़ ना ले। क्योंकि 12 मोमिनों ने वो एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया है कि अब कोई नहीं डरता। कैसे करते हैं आपको याद है? छावनी लगी हुई है कहते हैं मंदसौर में भी, पर क्या करते हैं उदयपुर में, मंदसौर में जा जा के सनंधे गाते हैं, क्योंकि गा चुके। एक बार इतना ऊंचा म्यार सेट कर दिया हमारे 12 सुंदर सार जी ने, छावनी में जा जा के लगी हुई है। कहते सेना के सिपाही भी सुनने आ जाते हैं वहां पे। तभी तो ये सारे मुसलमान इकट्ठे होके आते हैं और कुछ झगड़ा करते हैं और कुछ चरणों में शीश नवा देते हैं। 22 दिनों का प्रसंग 4 बार आया था। कैसे धनी श्री देवचंद्र जी और मिहिर राज जी धनी श्री देवचंद्र जी के तन छोड़ने से पहले 22 दिन तक इकट्ठे रहे। सिद्धपुर में 22 दिन तक ठहरे। प्रेम जी, नाग जी, संग जी दिल्ली में 22 दिन तक रहे। और प्रेम जी तो रह गए, नाग जी और संग जी वापस चले गए। उज्जैन में भी श्री जी ने 22 दिन तक निवास किया, क्योंकि अगली चौपाई कहती है फिर 23वें दिन यहाँ से नोलाई आन पहुंचे। फिर से नोलाई से ही आए थे ना पहले भी, सीतामऊ, मंदसौर से सीतामऊ, नोलाई और फिर उज्जैन। अब उज्जैन से वापसी भी नोलाई से ही हो रही है। तो नोलाई आन पहुंचे, एक दिन तहां रह के पहुंचे नुनेरे। अब नुनेरे जा रहे हैं। अब फिर एक दिन केवल नोलाई में रहे और नुनेरे में पहुंच गए। तहां एक दिन रह के नुनेरे में भी एक दिन रहे और फिर कहाँ पहुंचे? बुढ़ानपुर में। और फिर बुढ़ानपुर में भी एक ही दिन। तहां एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर में। तहां एक दिन रह के चले मजल इत से। बुढ़ानपुर में भी एक ही दिन रुके। तो उज्जैन से जब वापसी हो रही है तो नोलाई, नुनेरे और बुढ़ानपुर एक एक दिन रह रहे हैं रास्ते में हर जगह पे। तो कहते हैं श्री जी को पहुंचना कहाँ है? अब औरंगाबाद में पहुंचना है। क्यों औरंगाबाद में पहुंचना है सुंदर सार जी? हमें पता है ना, राजा भाव सिंह जी के पास मुकुंद दास जी और वो मलूक चंद जी चले थे, साथ में और सुंदर सार जी भी थे, उनके नाम भी अभी आएंगे। अब पहुंचना औरंगाबाद है तो इसीलिए कहते चले मजल इत से, यहां से अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। तहां से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर। क्योंकि कैसा पत्र मिला, पूरी कॉपी, बुकलेट नहीं होती छोटी सी, इतनी बातें लिखी हैं मुकुंदास जी ने, इतनी बातें लिखी हैं जैसे पूरी बीतक की औरंगाबाद की अब तक जितनी जितनी उनके साथ घटित हुई पूरी की पूरी उन्होंने लिख दी। कहते हैं तहां की बीतक कहो जिन भांत इन पर। कैसे? बुढ़ानपुर से श्री जी औरंगाबाद में भाव सिंह जी के घर पधारे। वहां जैसी तहां की बीतक कहूं, जैसी जैसी बीतक वहां पे घटित हुई, जिन भांत इन पर, वैसी ही भांति में उसको यहाँ पे लालदास जी वर्णन कर रहे हैं। महामती कहिए मोमिनो ए मंदसौर से बीतक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजरक। मंदसौर से आगे उज्जैन का घटनाक्रम सुना। अब औरंगाबाद, मेन मंदसौर से उज्जैन और औरंगाबाद रहे, बीच में ये सेट आए 3-3 के छोटे छोटे से। अब औरंगाबाद के घटनाक्रम का वर्णन करने जा रहा हूं। कैसी बात बड़ी बुजरक, और हमें क्या क्या उसमें से ग्रहण करना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है, वो हमें सीखना है। प्रकरण 52 चौपाई 2778 यहाँ पे पूर्ण होती हैं। शुक्र है राजी का, धीरे 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 करते करते
इतनी चौपाइयाँ राज जी ने पूर्ण कर दी। अब हमारे जीवन में घटित हो, ये संपूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा हो। संपूर्ण तब होंगी ये जब हमारे हृदय में घटित होकर हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट करने के बाद धनी के चरणों तक पहुंचा देंगी, तब पूर्ण हमारे लिए ये तब पूर्ण होंगी। सुंदर सा जी अब औरंगाबाद वृत्तांत बता रहे हैं। प्रकरण 53 शुरू हो चुका है। राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठौर। अब उदयपुर से राणा का मुलक कौन सा था? उदयपुर में कौन से राणा थे, याद है ना? राणा राज सिंह जी। तो कहते हैं श्री जी उदयपुर से सुंदर साथ के साथ रामपुर के पास दुधलाई में वहां पहुंच गए हैं वापस। क्यों पहुंचे हैं? राणा के मुलक में वापस क्यों पहुंचे हैं उधर? क्योंकि औरंगाबाद का बेस बता रहे हैं कि कैसे शुरू हुई औरंगाबाद की बात, क्योंकि वहीं से श्री जी ने भेजा था मुकुंद दास जी को। श्री जी उदयपुर से सुंदर साथ जी के साथ रामपुर के पास दुधलाई में आकर ठहरे थे। वहां पे क्या हुआ था? बैरी साल ने सुंदर साथ को लूटने का प्रयास तो किया पर असफल रहा। दुधलाई डेरा किया, तहां किया दज्जाले शोर। पीछे चले गए हैं, थोड़ा सा पास्ट में चले गए हैं ताकि औरंगाबाद की बीतक हमें अच्छे से समझ में आ सके। जब उदयपुर से चले थे रामपुर के पास दुधलाई में, तब बेरी साल ने लूटने का प्रयत्न किया था, याद है ना? पूरन मलचारण की माता जी खड़ी हो गई थी वहां पे, ऊपर की ही पहचान थी, वेशभूषा देखकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी। बहुत उनको अच्छा लगा था कि वैरागी पधारे हैं हमारे गांव में, और खड़ी हो गई थी कि टेढ़ी आंख की ना, या तो मैं मर जाऊंगी या तुम्हें मार डालूंगी। तब कहते क्या किया था? वहां से मुकुंद दास को, कहां से? उदयपुर के साथ रामपुर के पास दुधलई में से मुकुंद दास जी, और जो अब देखिए दूसरे सुंदर साथ जी के भी नाम आ रहे हैं, वहां से मुकुंद दास को और जो केशव दास, खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। वहां से श्री जी ने मुकुंद दास जी को, राजा भाव सिंह को जागृत करने के लिए भेजा। उनके साथ किसको भेजा? केशव दास, खिमाई भाई और वल्लभ दास जी को भी भेजा था। केशव दास, खिमाई भाई और वल्लभ दास जी को भी वहां से भेजा था। गए भाव सिंह के उत, खिमाई भाई वही है सुंदर साथ जी जो 12 सुंदर साथ में भी हैं, खिमाई भाई। गए भाव सिंह के उत केशव वल्लभ, ये सारे नहीं गए राजा के पास, भाव सिंह के पास। केशव वल्लभ बैठे दुकान। ये चारों सुंदर साथ भाव सिंह की राजधानी औरंगाबाद पहुंचे। केशव भाई और वल्लभ भाई एक दुकान में ठहरे रहे। खिमाई भाई संग रहे। मुकुंद दास निर्गुण जान, उनके साथ खिमाई भाई भी थे। और मुकुंद दास जी कैसा वेश धारण किया? उन्होंने भी वैरागी वेश धारण किया हुआ था। केतेक महीने फिरे। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी वहां की बीतक, औरंगाबाद का बेस कैसे शुरू हुआ था? केतेक महीने फिरे भेख राख्यो निर्गुण। कितने महीने अब तक हो चुके हैं सुंदर साथ जी को, याद है ना? उस घटना से उदयपुर से निकले थे तब, और मंदसौर में भी रहकर आ गए। केतेक महीने फिरे, केतेक सुंदर साथ जी कितने महीने हो गए? अब कहते केतेक महीने फिरे। अब फिर से मैं उस बात पे आ रहा हूं, तो कितने महीने हो गए हैं उस बात को जो अभी यहाँ बीतक साहब में बात हो रही है? उदयपुर से लेकर अब तक कितने महीने हो गए जी? वेरी गुड। हाँ जी प्रेमिला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 8 महीने। बिल्कुल सही, क्योंकि मंदसौर में 8 महीने तक रुक के श्री जी आ गए। श्री जी और सुंदर साथ मंदसौर में थे, और इधर ये सुंदर साथ कहाँ थे? राजा भाव सिंह के बाद और पास औरंगाबाद में। तो वहां क्या क्या बीतक घटित हो गई उसके बारे में सब अब बताया जाएगा कि केतेक महीने फिरे, कई महीनों तक भेख राख्यो निर्गुण, वैरागी भेष में मुकुंदास जी मिलने का प्रयास करते रहे। राजा से मिलना कोई आसान थोड़ी होता है, कितनी तिकड़में लड़ानी पड़ती हैं, और क्या कितना वो रेफरेंस लेने पड़ते हैं। मंत्री के थ्रू जाएं, या ये राजा को जानते हैं, ये राजा के किसी अधिकारी को जानते हैं, पर
वेदांत को पख खोजिया। उन्होंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में तब तक ऐसा नहीं है कि बस फिरते रहे, ढूंढते रहे कि कैसे मैं इनको मिल लूं जाके, अपना स्वाध्याय जरूर करते रहते हैं। वेदांत को पख खोजिया, गहन रहस्यों की खोज कर रहे हैं। रहे बीच निर्गुण पर हमेशा वैरागी अवस्था में, वैराग्य की अवस्था में ही रहते हैं। कहते हैं केशवदास जी और वल्लभ जी ने तो दुकान में अपना निवास बना लिया, पर मुकुंद दास जी ने किसी भी गृहस्थ के आवास को निवास नहीं बनाया, क्योंकि बार बार उनको लिखा गया है भेख राख्यो निर्गुण, रहे बीच निर्गुण, यानी एक वैरागी की तरह विरक्त अवस्था में ही वेदांत के चिंतन में लगे रहे। तो उन्होंने निवास भी वैसा ही चुना होगा कि वो वेदांत का चिंतन कर पाए वहां पर बैठकर और वैरागियों की तरह रह पाए। कहते हैं जब लगे मुरकने, मुरकने मतलब सारे प्रयास उनके निष्फल हो रहे हैं, कोई सफल नहीं हो पा रहा। कौन से प्रयास? राजा से मिलने के सारे प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं। तब दिल में किया विचार, कहते हैं अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊंगा श्री जी को, कैसे मुख दिखाऊंगा मैं फिरा काहे जाऊं, जनाऊं जित व्यवहार। इतनी कोशिश कर रहे हैं सुंदर साथ जी राजा से मिलना। यहाँ पे सोचिए किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो तो कितना मुश्किल होता है, कितनी जान पहचान निकालनी पड़ती है, और उस समय राजा से मिलना कितना मुश्किल हुआ करता होगा, और वो भी वैरागी भेष में, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई उस शहर में नए आए हैं बिल्कुल। तो कहते हैं जब सारे प्रयास निष्फल होने लगे तो कभी तो दिल में आता है ना, वापस लौट जाते हैं श्री जी के पास, पर कहते मैं फिरा काहे जाऊं, मैं कैसे जाऊं, धनी के सम्मुख मुख ऊंचा कैसे उठाऊं, असफल होके मैं फिर के कैसे चला जाऊं, जनाऊं जित व्यवहार, मैं यहीं पर ऐसा व्यवहार, कुशल व्यवहार कुछ करूंगा कि सफलता जरूर जरूर प्राप्त करूंगा, वापिस नहीं जाऊंगा अगर कोई सेवा मुझे मिल गई है तो। ये होता है सुंदर साथ जी सेवा निभाने का जज्बा, ये होता है। अब मुकुंद दास जी कितने परिपक्व होते जा रहे हैं, आपने देखा है सुंदर साथ जी। कहते हैं मैं भाव कितने हैं, हम केवल ये देखते हैं कि उन्होंने अपना धन नहीं दिया था या उन्होंने ये नहीं किया था, गुण इतने हैं मुकुंद दास जी में। हम क्या अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे सुंदर साथ जी कभी? हम कितना दे देंगे? तो मुकुंद दास जी ने तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है मुकुंद दास जी के गुणों की। कहते हैं मुख कैसे, हम सुंदर साथ जी अभी सोचें, जो रहनी, जो करनी, जो कथनी हमारी हो रही है, हम मुख ऊंचा कैसे करेंगे? हमें भी तो सेवा दी है, बाकियों की सेवा बाद में। कहते हैं पहले अपने जीव की सेवा तो कर लें, चितवन करके इसका उद्धार तो कर लें, वाणी मंथन करके इसके अंदर प्रकाश तो हो जाए, क्योंकि जीव की यात्रा के बिना आत्मा की यात्रा शुरू नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। जीव की यात्रा खत्म होती है तो आत्मा की शुरू होती है उसके बाद, और फिर भी जीव की चलती रहती है साथ साथ में। एक बार ऐसे लगता है समाप्त हुई है तो उसकी शुरू हुई है, पर ऐसा नहीं है। एक बार दीदार हो जाए तो माया प्रयास करने बंद कर देती है, माया फिर गिराने का प्रयास करती रहती है कि एक झलक तो तूने पाली, अब दूसरी नहीं लेने दूंगी। जीव को हर समय संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे, अगर पाना है तो करना है, नहीं तो फिर आराम से अपने यहीं पे आनंद में रहें कि बस ये फैसिलिटी कमा लें, ये कर लें, ऐसे कर लें। आज तक इतने जन्म लेकर आ गए, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कुशल व्यवहार से जरूर सफलता प्राप्त करूंगा। कोई भी सेवा ऐसी नहीं होती जो असंभव हो, उसके वे आउट खोजने चाहिए सुंदर साथ जी, उसके तरीके ढूंढने चाहिए। इस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, किसी और तरीके से ट्राई करते हैं, इधर से राज्य की सेवा हो, सुंदर साथ की सेवा हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई वे आउट, कोई तरीका ना मिले। ये हमें इनसे शिक्षा मिलती। वापस नहीं गए, 8 महीने
कहना आसान होता है सुंदर साथ जी। कहाँ ना खाने पीने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, जाने कहाँ रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे स्वाध्याय करते होंगे। भीख मांगे दो स्वरूप। मुकुंद दास जी उधर सुंदर साथ अगर भिक्षा मांग रहा है ना सुंदर साथ जी, इनको भी भिक्षा ही मांगनी पड़ रही है यहाँ पे। इनके जीव को भी उतना ही तपाया जा रहा है जितना उधर जीव तप रहे हैं सारे। भीख मांगे, परीक्षा इनकी प्रगट उधर चल रही है तो परीक्षा इनकी भी यहाँ पे चल रही है। भीख मांगे दो स्वरूप, ताके लिए बस्तर, वस्त्र लेने के लिए भी। कौन से बस्तर लिए हैं ये, कौन सा कपड़ा खरीद के लाए? खुद तो वैरागी हैं, खुद तो 2 जोड़ी कपड़ा, एक धोया एक पहना, और वो भी श्वेत वस्त्र, और तो कुछ चाहिए ही नहीं होता। ये भीख किस चीज के लिए मांग के हैं? सेवा के लिए भीख मांग के आए। हम कभी सोच भी नहीं सकते सुंदर साथ जी। राजा तक पत्र पहुंचाना है, सुंदर सी थैली बनानी है राजा के लिए, उसके लिए भीख मांग के कपड़ा खरीद के लाए हैं सुंदर साथ जी, भिक्षा मांग के। ताके लिए वस्त्र, ये भी सेवा की पराकाष्ठा करके दिखाई है इन्होंने। सेवा करनी है, अपने कुशल व्यवहार से करूंगा, भीख क्यों ना मांगनी पड़ जाए। थैलियां रेशमी बनाए के, रेशम का कपड़ा खरीदना है, राजा तक पहुंचाना, वो पढ़ ले किसी तरह से। प्रसाद थैली करी तत्पर, आज तक कभी सुना है सुंदर साथ जी? उधर सुंदर साथ श्री जी की सेवा के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, सब महिलाओं, बच्चों और सुंदर साथ के लिए, और ये भी सेवा के लिए भिक्षा अकेले मांग रहे हैं, अकेले मांग रहे हैं सुंदर। वहां तो समूह है, वहां भी अकेले अकेले हर किसी क्षेत्र में कुछ कुछ सुंदर साथ होंगे, पर उनको सौभाग्य तो मिल जाता है कि इकट्ठे हो जाते हैं, दिन में कम से कम एक बार इकट्ठे भोजन कर लेते हैं, तो दिल को आसरा तो हो जाता है, श्री जी का दीदार हो गया, सारे सुंदर साथ खुराक मिल जाती है, फिर से अर्जित कर लेते हैं। वो जो प्रहर होता होगा वो वृंदावन के प्रहर जैसा होता होगा, जैसे गोपियां वृंदावन में एक प्रहर में अगले 7 प्रहर का प्रेम अर्जित करके आ जाती थी, वैसे ही सुंदर साथ जब मंदसौर में श्री जी से मिलने आते होंगे, पता नहीं पूरा प्रहर भी मिलता था या नहीं, जितने भी 2 घंटे 3 घंटे जितने भी मिलते होंगे, उसमें अगले 7 प्रहर का प्रेम और श्री जी की वो मुस्कान, उनका सामीप्य, वो सब कुछ अर्जित करके आ जाते होंगे और कमा के आ जाते होंगे। वो उत्साह जो कभी फीका नहीं पड़ता, उसके बाद फिर ठंडे पड़ते गए, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ। रोज उतनी उमंग से, भिक्षा की सेवा भी उतनी उमंग से करके आते हैं। यहाँ मुकुंद दास जी कर रहे हैं। आप सोचिए, वस्त्र लेना है, थैलियां बनाने के लिए धन नहीं है, कितना धन लगता होगा, कितनी थैलियां बना दी होंगी सुंदर साथ जी, उतना भी धन नहीं है। अभी कितना धन था इनके पास याद है ना, वो सारा खत्म हो चुका है। 400 रुपए थे मुकुंद दास जी के पास, उसमें से भोजन करवाया था सारे सुंदर साथ जी को। पुरमंडल गांव में याद है ना सुंदर साथ जी, जब श्री जी को देखा था, शेख बदल जी ने पहचान लिया था, श्री जी पहचान में भी नहीं आ रहे थे। 2 सुंदर साथ केवल उनके साथ थे। शेख बदल जी ने पूरा धन दिया था, इन्होंने भी सबको भोजन कराया था, पर आज कुछ नहीं बचा इनके पास। भिक्षा मांग के 2 रुपए एकत्रित किए हैं, कहते हैं 2 रुपए भी बहुत हुआ करते थे उस समय। उससे रेशमी कपड़ा, जब आप देख रहे हैं उनको 2 रुपए एकत्रित करते हुए और कपड़ा खरीद के, कितनी खुशी उनके चेहरे पे है। ये प्रयास है
कि राजा तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। ये 12 सुंदर साथ में नहीं जा पाए सुंदर साथ जी, ये औरंग को संदेशा देने नहीं जा पाए, पर भाव सिंह को संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके साथ भी वही हो रहा है जो 12 सुंदर साथ जी के साथ हुआ, तकरीबन वैसी लीलाएं इनके साथ भी घटित होंगी। कहते हैं रेशमी कपड़ा खरीदा उन 2 रुपयों से, उसकी थैलियां बनाई और प्रसाद थैली करी तत्पर। राजा को भेंट में देने के लिए उसमें प्रसाद भी डाल दिया, और साथ में खाली प्रसाद थोड़ी देना था, राजा की अटेंशन ग्रैब करनी है, उसका फोकस अपनी तरफ करना है। प्रश्न भागवत वेदांत के, भागवत और वेदांत के प्रश्न बनाए हैं तो उसको स्टडी भी तो करना पड़ेगा ना, उसका स्वाध्याय, उसकी खोज भी तो करनी पड़ेगी। आगे किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर ही ना आए तो फिर क्या करेंगे। प्रश्न भागवत, तब ऐसा नहीं ना होता था फोन किया और श्री जी को पूछ लिया, फोन करके श्री जी से बात करवा दी, खुद ही उत्तर देना पड़ेगा, उनको आने में पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। प्रश्न भागवत वेदांत के ले डारे थैली में, वो भी थैली में डाल दिए। क्या क्या डाला? प्रसाद डाला, और भागवत वेदांत के श्रीमद् भागवत और वेदांत के प्रश्नों को भी लिखकर डाल दिया। एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप 3 से, प्रसाद वाली एक थैली लेकर उन्होंने प्रयास किया राजा से मिलने का, पर महंत रामदास रहे। औरंगजेब के पास भी अधिकारी हैं जो मिलने नहीं देते, महंत रामदास रहे तिन देखे बीच बाजार। यहां पर भी हैं ऐसे, कहते हैं महंत रामदास औरंगाबाद में रहा करता था, उसने मुकुंद दास जी को नगर के बीच बाजार में, तिन देखे बीच बाजार, नगर के बीच बाजार में देख लिया था, और मिलाप मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पार। उधर सीधी पौलाद ने पिटाई की थी ना सुंदर साथ जी, कितने कसाले सहे उन्होंने एक रात, कैसी वो कहर की रात थी सुंदर साथ जी। और यहाँ पर मुकुंद दास जी को मार मार के, कहते पीटते पीटते औरंगाबाद के नाले के पार पहुंचा दिया, जैसे औरंगाबाद के बाहर ही फेंक दिया हो महंत रामदास ने। जो औरंगाबाद रहेगा, क्यों? महंत है ना। अगर राजा की नींद खुल गई, अगर उसको इन सब चीजों का पता लग गया, अगर राजा को ज्ञान हो गया, तो हमारा क्या बनेगा? हर जगह ये बीतक में कॉमन आता है सुंदर साथ जी। जिनको अपनी दुकानें बंद होने का खतरा होता है, जुल्म हमेशा वही ढाते हैं। जिनको कोई खतरा नहीं होता, उनको कोई परवाह नहीं होती कि कौन ऊपर चढ़ गया, कौन नीचे चला गया। सब सेवा कर रहे हैं, सबको अप्रिशिएट कीजिए सुंदर साथ जी। जिनको अपनी दुकान बंद होने का या नीचे होने का, सेल कम होने का खतरा होता है, वही दूसरों को गिराया करते हैं। जिनको अपने सामान पे पूरा भरोसा होता है, जिनको फुल कॉन्फिडेंस होता है अपने सामान पे और क्वालिटी के ऊपर, वो कभी किसी को गिराने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते, बल्कि वो अपने सामान को बढ़ाने में, उसके एक्सपोर्ट में, उसके इंपोर्ट में, बाहर से मंगवाने में, बाहर भेजने में, अपने में ऊर्जा खर्च करते हैं सुंदर साथ जी। वो दूसरों को गिराने में नहीं, वो सेवा में और बल लगाते हैं और उत्साह से सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। ये क्यों आया ये प्रसंग सुंदर साथ जी? ऐसा नहीं है कि कतेब पक्ष वालों में ही जुल्म हुआ करता है, हमारे में भी जुल्म पूरा का पूरा हुआ करता है। यहाँ भाई भाई को देख नहीं पाता, हिंदू हिंदू को देख नहीं पाता। मुसलमानों ने तो जुल्म ढाए ही ढाए, पर अपने हिंदू भी टिकने नहीं देते। देखिए, जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। सोचिए, जब पहले दिल में कितने उद्गार, कितना भाव सेवा का कि मैं असफल होके नहीं जाऊंगा, कि मैं
मिल नहीं पाया राजा से, मैं संदेश नहीं दे पाया, इतने महीनों में भिक्षा मांग के कितने प्यार से पोटलियां बनाई होंगी, सिलवाई होंगी कि सिली होंगी, कैसे बनाई होंगी, प्रसाद खरीद के लाए होंगे, प्रश्न लिखने के लिए पहले कितनी तैयार, एक पोटली बनने में तो 5 मिनट लगे होंगे, पर उसके पीछे की मेहनत कितने महीनों की होगी। वेदांत को कब से पढ़ रहे होंगे कि श्रीमद् भागवत को, कि उसमें से सुंदर सुंदर प्रश्न बनाए जा सकें कि मेरे श्री जी की सुगंध आ जाए उसमें से, मेरे श्री जी का पता पूछ लें कि कहाँ से आते हैं ये प्रश्न, कौन है तुम्हारे सतगुरु। बस ये पर्पस अपने दिल में लेकर गए हैं। कहते हैं, और सोचिए महंत रामदास बाजार में ही देख लेते हैं उनको, पोटली लेके जा रहे हैं, राजा से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको पीटते पीटते कहते औरंगाबाद, कितना मारा होगा महंत रामदास ने। अब दोबारा रहे, अगर औरंगाबाद में तुम रहे तो हम मारेंगे फिर, जो बदराह करे भाव सिंह को, और अगर तुम भाव सिंह को भटकाने का प्रयास करोगे तो हम मारे दूसरी बेर, तुम्हें दूसरी बार मैं पुनः मारूंगा। ऐसी मार पड़ा करती है सुंदर साथ जी सेवा में। जो सह जाता है ना वो रह जाता है, जो नहीं सहन कर पाता वो निकल जाता है। तो सेवा में स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, हार्ड रहे ना मांस, सेवादार का हड्डियां मांस भी नहीं रहने दिया जाता। तो जो यहां तक सहने को तैयार हो ना, वो सेवा के लिए तैयार समझिएगा। ना तो शरीर का हार्ड मांस, ना अहंकार रूपी हार्ड मांस रहता है, उसमें अहंकार पूरा मर जाना चाहिए। सेवक उसको कहा जाता है सुंदर साथ जी, जिसमें अपना कुछ ना रहे, वो सब कुछ लुटा के सेवा करने को तैयार रहे। अगर अपना आपा रख लिया तो कैसी सेवा हुई। कहते हैं, अगर भाव सिंह को भटकाने का प्रयास करोगे पुनः तुम्हें दूसरी बार मारूंगा। महंत रामदास, आप सोचिए, सीधी पौलाद ने वहां भी खाली खाली कसाला थोड़ी दिया होगा, पता नहीं कैसे कैसे मारा होगा कि नाम बता दो उस फकीर का किसी तरह जिसने तुम्हें भेजा है। बातें भी तो कर रहे होंगे, साथ साथ धमकियां भी दी जा रही होंगी, नहीं बताया तो चमड़ी उधेड़ देंगे तुम्हारी, पता नहीं क्या क्या शब्द सुने होंगे। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने, आपको याद है ना थंबनेल में कैसे बनाया था हमारे सुंदर साथ जी ने, कहां कहां से लहू बह रहा था, वो तो शरीर के घाव दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन काजी के घर आना था, सुंदर साथ से चला नहीं जा रहा था। मुकुंद दास जी तो यहाँ, वो दोनों सुंदर साथ जी दुकान पे हैं, तीनों सुंदर साथ इकट्ठे रहते हैं। क्या इन पे बीत रही होगी। मुकुंद दास जी को अकेले सहना पड़ रहा है, हालांकि वो अकेले नहीं है, श्री जी हमेशा साथ में होते हैं जब हम सहन कर रहे होते हैं। कहते महंत रामदास कौन था, राज दरबार का प्रमुख मेन पंडित था। दुकान बंद होने का खतरा है ना सुंदर साथ जी, सामान बिकना बंद ना हो जाए, जिसको खतरा होता है ना वही अत्याचार करता है, चाहे वो शब्दों के अत्याचार करे, चाहे वो फिजिकल अत्याचार करे, पॉलिटिक्स से अत्याचार करे, कैसे भी करे। जिसको अपने अंदर के सामान पर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना वही करते हैं। मुकुंदास जी से द्वेष का क्या कारण है, मुकुंदास जी बेचारों ने क्या बिगाड़ा है उनका, उनके मन में भय था अगर राजा मुकुंद दास जी से प्रभावित हो जाएंगे तो उसकी दक्षिणा या तो कम हो जाएगी या पूरी बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी या फिर मिलना कम हो जाएगा। तो या तो धन रीजन होता है, या पद रीजन होता है, या प्रतिष्ठा रीजन होती, कोई ना कोई इसमें से कारण जरूर होता है जो दूसरों को गिराया जाता है। यूं करके जब छोड़िया, अगर हम किसी को गिराते हैं, महंत रामदास जी को बुरा कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, काम किया है उन्होंने बुरा ऐसा, बट हमारे अंदर महंत रामदास का कितना परसेंटेज छुपा हुआ है। हम कहते स्वयं को ब्रह्म सृष्टि हैं, यदि दूसरों कौन सुंदर, अपने सुंदर साथ,
जो सेवा की ओर बढ़ रहे हो, अगर हम उनको गिराने का प्रयत्न करते हैं किसी भी माध्यम से, तो हम क्या महंत रामदास से कम है? कहीं ये बढ़ ना जाए, कहीं इनकी प्रतिष्ठा बढ़ ना जाए, कहीं इनका पद ऊपर आ गया, कहीं सतगुरु इनसे इंप्रेस हो गए, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं सारी सेवा इनके पास ना जानी शुरू हो जाए, तो क्या महंत रामदास और हम में क्या फर्क हुआ? हमने हमेशा उंगली दूसरों की तरफ उठाई है। बीतक साहब हमें सिखाती हैं कि सारी की सारी उंगलियां, पूरा हाथ तुम्हारी ओर उठ रहा है। ये आईना बीतक साहब हमें दिखाती है। अगर आज तक कर भी रहे हैं तो आज से नहीं करना, कभी नहीं करना। कंट्रोल योर सेल्फ है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए पहले, और फिर राज जी के चरणों में समर्पित कीजिए। सुंदर साथ जी, बहुत दे दिया माया को कंट्रोल, यूं करके जब छोड़िया। मुकुंद दास जी को धमकी दे के, चेतावनी दे के कहते, जब उन्होंने छोड़ा तब मुकुंद दास कियो विचार। क्या विचार करते हैं? मैं वापिस चला जाऊं, मुझे मार पड़ गई है। मोमिनों ने सोचा था ये? कभी उन्होंने सोचा था सुंदर साथ जी? हमारे जीव का स्वभाव इतना, क्या कहूं सुंदर साथ जी, सुंदर कहूं कि कड़वा कहूं? मुकुंद दास जी का ये तो याद रखता है कि शेख बदल जी ने दिए, इन्होंने नहीं दिए, पर इन्होंने भी उतने ही कसाले सहे हैं सुंदर साथ जी। मुकुंद दास जी ना 12, सुंदर साथ जी ने सोचा था। अंग अंग में दर्द हो रही थी, रात भर कहर की रात थी वो, अंग अंग दुख रहा था, पर एक के भी मन में नहीं आया कि हम वापिस चलते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब तो मार भी पड़ गई, वापिस चलते हैं। नहीं, काजी के घर में बैठे रहे 4 महीने तक, 4 महीने तक तलवार की धार पे बैठे रहे हैं जाके। रोज कितना कुछ सुनना भी पड़ता होगा। कभी कोई मिलने आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई खुश होके मिलता है, कोई मुंह ऐसे भी कर लेता है, कोई हिंदू वेश में ऐसे बैठे हैं। हिंदू मुसलमान का वेश था, अपना सुंदर साथ नहीं छोड़ता। बताइए, आके तलवार की धार पे बैठा है वो सुंदर साथ। मुकुंद दास जी के हृदय में क्या आ जाता है कि चलो वापस चलता हूँ, अब तो मार पड़ गई, बहुत हो गया। बहुत नहीं हुआ, मुझे सेवा करनी है, मतलब सेवा करनी है, चाहे आसपास कैसा भी माहौल बन जाए। मैं अपनी सेवा किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। ये जज्बा सिखाया है सुंदर साथ जी। 12 सुंदर साथ जी, और उनके साथ भी जो थे वो केवल 12 नहीं थे, 12+ सुंदर साथ जी और मुकुंद दास जी। तो क्या हुआ, ये उन 12 में नहीं जा पाए। बिल्कुल वही घटित हो रहा है यहाँ भी। वो तो 12 इकट्ठे हैं, ये अकेले मार खा रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते चेतावनी दे के छोड़ दिया। उन्होंने क्या सोचा? मुकुंद दास की वो विचार, विवेक बुद्धि ने साथ छोड़ा उनका। जो पक्के होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनकी विवेक बुद्धि साथ रहती है हमेशा। वो विचार करते हैं विवेक से, ठंडे से बैठ के करते, चलो चलो वापिस। नहीं, दज्जाल मिलने ना दे वहीं, मैं हूं खबरदार, मुझे और खबरदार होना पड़ेगा। ये दज्जाल दुष्ट मुझे राजा से मिलने नहीं देगा, ये मुझे समझ में आ चुकी है। अब मैं कैसे मिलूंगा उसके बारे में दिल में विचार कर रहे हैं, क्योंकि श्री जी के सामने मुझे मुख नीचा नहीं करना। मुझे जो सेवा उन्होंने सौंपी है ना, जाओ भाव सिंह से बात करो, वो मुझे करना ही करना है। उसके लिए उपाय खोज रहे हैं। हम सुंदर साथ, 2 सुंदर साथ की बात सुन के ही अटक जाते हैं कि छोड़ो परा, वाणी मंथन ही छोड़ देते हैं, सुनना ही छोड़ देते हैं, करना ही छोड़ देते हैं। 2 सुंदर साथ, एक ने कुछ कह दिया, चलो छोड़ दिया। कैसा ईमान है, कैसी विवेक बुद्धि है ये सुंदर साथ जी। कहते हैं मुकुंद दास जी को छोड़ा, दुष्ट मुझे मिलने नहीं देगा, सावधानी से मैं हूं खबरदार। एक देहुरा देवी का क्या प्लान बना रहे हैं आप? कहते हैं एक ना देवी का मंदिर है, एक देहुरा देवी का, मैं बैठूं दिन में। कहाँ पे? राजा के महल से थोड़ी ही दूर है,
देवी का देहुरा मंदिर, और मैं वहां पे छुप के बैठ जाता हूँ। मैं बैठूं दिन में, क्योंकि छुपना कितना मुश्किल है, जबकि उसकी नजर भी होगी। प्रधान सबसे मुख्य प्रमुख पंडित है वो। कितने जासूस छोड़ देते हैं ऐसे लोग, सुंदर साथ जी, कितने जासूस छोड़े होते हैं नजर रखने के लिए रोज की। कहते हैं मैं बैठूं तिन में उत भाव सिंह आवत, वहां पे राजा भाव सिंह जी आते हैं। पाती देऊं हाथ से, प्रसाद की थैली के साथ हाथों हाथ पत्र भी उनके हाथ में पकड़ा दूंगा, क्योंकि देवी के मंदिर में आएंगे तो प्रसाद लेंगे। तो इस प्रकार के प्लान्स अपने दिल में बना रहे हैं। कहते हैं सोचिए, नाले के पार फेंक कर आए हैं उनको मार मार के, दर्द तो इनको भी हो रही होगी। जब मारा जाता है तो देखा नहीं जाता हाथ पैर कहाँ लग रहे हैं उस समय। पता नहीं खुद ही मारा है या साथ में किसी को लेकर भी गए हो। कितनी मार पड़ी है। फिर शरीर के जख्म तो बाकी हैं, पर मन के जख्म फटाफट भर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि श्री जी की मेहर भी साथ में है। और जितना ज्ञान एक्चुअली अंदर गया होता है ना सुंदर साथ जी, वो बहुत जल्दी खड़ा कर देता है। अगर ज्ञान नहीं है ना अंदर गया हुआ, बार बार ही था, शब्दों में था, तो गिर जाता है और फिर उठा नहीं जाता। सुंदर साथ जी, उत भाव सिंह आवत, हाथों हाथ पत्र दूंगा, ऐसा विचार करके जाए छिप के बैठे उत, वहां पे छुप कर बैठ गए। वहां पे जाके जब भाव सिंह आइया, अब नाले के उस पार से कैसे बचते बचाते आए होंगे, कैसे आए होंगे। कभी किसी पेड़ के पीछे छुप रहे होंगे, कभी किसी घर के पीछे। देख ना ले महंत रामदास या उसके लोग, छुप कर बैठ गए। हमें तो बस इतना ही बताया गया कि पहुंच गए मंदिर में। बीच की बातें तो मुकुंद दास जी वहां जाकर बताएंगे सुंदर साथ जी। जब भाव सिंह आए तब उन्होंने क्या किया। मुकुंदास जी वही हैं सुंदर साथ जी, नवरंग वाणी इन्होंने लिखी है। कहाँ वहां नवरंग बाई नृत्य किया करती थी, और यहाँ पर देखो माया में क्या हाल हो रहा है। हम सब आत्माओं के साथ जो जीव हैं, क्या क्या नहीं सहना पड़ता। पिया जी को पाना इतना आसान नहीं है। हमें उनको, जिनको एग्जाम्पल बन के खड़े होना होता है ना, उनको उतनी ही ज्यादा कसौटी से गुजरना पड़ता है सुंदर साथ जी। जिनको मॉनिटर्स बनना होता है ना क्लास में, उनको परीक्षा उतनी ही डिफिकल्ट दी जाती है। उनके लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। नॉर्मल से बच्चे जिनको पास होना होता है ना क्लास में, उनको कोई चिंता नहीं होती। उनके तो 100 में से 50 नंबर भी आ गए ना, तो भी टीचर कहती है चलो शुक्र है, पास तो हो गए तुम लोग, इतना ही कर लो। हमें भी वही बताया जा रहा है। हमें कहते घर में बैठ के एसी चलाया हुआ है, हीटर लगे हुए हैं, घर बंद कर लो, छत के नीचे ही बैठो, रजाई ले लो, लेनी है तो जैसे लेट के ही कर लो, बैठ के कर लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, पर चितवन कर लो, पास तो हो जाओ कम से कम, इस बार मत फेल हो जाना। इतना आसान टीचर उनको बोलती है कुछ तो कर लो, बड़े सालों से इसी क्लास में बैठे हो। पर जो मॉनिटर होते हैं उन पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि तुम्हारे तो 99 से कम मार्क्स अगर आए तो देखना तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी मैं। तो इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और उन्होंने उन एक्सपेक्टेशंस पे, उन आशाओं पे खरा उतर के भी दिखाया है सुंदर साथ जी। कहते हैं अब भाव सिंह को आए वो भाव सिंह, उन्होंने प्रसाद वाली थैली के अंदर, जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया तित, प्रसाद वाली थैली के अंदर पाती रख के, आप देख रहे हैं ना कितने प्यार से थैली बनाई है, कितने प्यार से भेंट स्वरूप उनको दे दी। भाव सिंह राजा ने क्या किया, भाव सिंह सिर चढ़ाए के बड़े आदर पूर्वक कहते हैं लई थैली उस बखत, थैली को ले लिया, भीतर जाए के बुलाए,
मुकुंद दास को तित। जब महल के भीतर वो चले गए तो उन्होंने मुकुंद दास जी को बुलावा भेजा, अपने पास बुलवाया। वो कहते हैं नगर के यदि बाहर होता, अगर ये मंदिर नगर के बाहर होता तो सैनिकों के साथ जाता, और नगर के बाहर से बुलवाने में काफी परेशानी होती, तो ये अंदर ही नगर के ये मंदिर था, क्योंकि इनको तो नगर के बाहर फेंक आए थे, वो नगर के बाहर मार मार के उधर छोड़ आए थे, तो ये छुप छुप के देवी के मंदिर में आ गए थे। पूछी हकीकत राज की, उसमें क्या नाम लिखा हुआ है श्री जी का? श्री जी का पत्र के ऊपर नाम लिखा हुआ है स्वामी कृष्णदास जी। अब वहां क्या नाम लिखा था सुंदर साथ जी? उधर क्या नाम लिखा था याद है? सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। जब वो पाती लेके गए थे ना, नलुए लेकर गए थे सारे सुंदर साथ जी, 5 अधिकारियों को नलुए दिए जा रहे हैं, तो उस पे क्या नाम लिखा हुआ था? सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। अब इसमें लिख देंगे तो राजा भाव सिंह पाती लेगा? नहीं लेगा। यहाँ क्या लिखा है? स्वामी कृष्णदास। इससे हमें बहुत कुछ समझ में आती है, इस बात से हमें बहुत कुछ समझ में आती है। क्या समझ में आती है सुंदर साथ जी? हिंदू को दिया जा रहा है, हिंदू राजा को, तो स्वामी कृष्णदास लिखा गया। रामदास भी लिख सकते थे, वैसे वो महंत का नाम है। शिवदास भी लिख सकते थे, कृष्णदास लिखा है सुंदर साथ जी। और यहाँ पे सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, बहुत ही सुंदर। तो जहां पे जैसा ग्राहक खड़ा हो उसको उस हिसाब से लपेट के सामान देना चाहिए। उसको पहले पहले पूछते हैं, पता है, दुकान में जाओ ना, वो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, जैसा सामान उसको चाहिए उसको वैसे वाले कॉर्नर में लेके जाते हैं। अच्छा ऐसे सूट चाहिए आपको, वो उस तरफ पड़े हुए हैं। पार्टी वाले चाहिए तो इस तरफ हैं, घर पहनने के वो हैं तो वो इस तरफ हैं, ये इस तरफ है। किसी भी मॉल में जाएंगे, अच्छा खाने पीने का सामान उधर है, मॉल के उस पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो उधर है। तो जिस तरह का जिसको चाहिए उसको वैसा दिया जाता है, उसको उधर ही भेजा जाता है। अगर यहाँ सैयद मोहम्मद लिख देते तो ये मुंह नहीं लगाते, पाती को देखते भी नहीं, और अगर उधर कृष्णदास लिख दिया जाता तो वो देखते भी नहीं, फाड़ के फेंक देते पहले। तो ये किसने सिखाया? श्री जी ने सिखाया है। जैसा सामने कोई खड़ा हो वैसी बात करनी चाहिए सुंदर साथ जी। कहते हैं उन्होंने पूछा, पूछी हकीकत राज की, श्री जी के विषय में पूछा, कहाँ है स्वामी कृष्णदास? ये बड़े नटखट हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं कि स्वामी कृष्णदास जी कहाँ हैं? तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिल आस। उन्होंने आपको मेरे पास किस लिए भेजा है? अपने दिल की आस बताइए, क्या इच्छा है आपके दिल में? राजाओं के पास कोई जाता है तो कोई ना कोई इच्छाएं तो होती हैं ना। अल्पकालिक नाम है ये, अभी अभी पाती के लिए लिखा गया बस उनका नाम। श्री जी का नाम ये नहीं है, पर श्री जी का नाम थोड़ी बताएंगे यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इनको कृष्णदास जी, स्वामी कृष्णदास जी लिखा है। और उधर श्री जी का नाम सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम भी नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए रख दिया गया ताकि पता नहीं है ना राजा कैसे रिएक्ट करेगा। खोल पाती पढ़ने लगा, पहले बाहर नाम देखा स्वामी कृष्णदास जी तो पढ़ने लगा। अगर दूसरा नाम लिखते तो पढ़ता भी नहीं। मिने प्रश्न भागवत, और पाती में क्या लिखा था? श्रीमद् भागवत, और लिखे वेदांत के, और वेदांत के प्रश्न लिखे थे। विचार होने लगा तित, उस पे अब विचार मंथन होने लगा कि ये कौन कौन से इसमें लिखे गए हैं प्रश्न, क्या क्या लिखा गया है, और वो समझने का भी प्रयास कर रहा है राजा, और कैसा उस राजा को लग रहा है सुंदर साथ जी। एक ना मैं आपको एक बहुत ही सुंदर ना कहानी है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। इसमें
ये तो बाद में पता लगेगा। रामदास महंत तो वहीं बैठे हुए होंगे ही वैसे भी, जिन्होंने इतनी यातनाएं दी थी। ईर्ष्या कितनी हो चुकी है कि राजा से मिल लिया इन्होंने, अब पता नहीं क्या होगा। अब भड़काने की कोशिश की जाएगी राजा को। आगे कैसे ये घटनाक्रम होगा ये हम नेक्स्ट बीतक साहब के उसमें करेंगे। पर सुंदर साथ जी, हमें अपनी फुल पोटेंशियल को कैसे प्राप्त करना है, मतलब पूरी कैपेसिटी होती है ना एक, उसको कैसे प्राप्त करना है। मैं बहुत हैरान हुई, आई वॉज सो सरप्राइज्ड ये पढ़ के। मैंने एक जगह पढ़ा, कहते जापान में ना वृक्ष होते हैं एक, तो उन वृक्षों की जड़ को थोड़ा थोड़ा काटते रहते। स्पेशल माली होते हैं उन वृक्षों को उगाने वाले, क्योंकि वो बिन पैंदी के जो बर्तन होते हैं ना, जिनमें पैंदी नहीं होती, उनके नीचे लगाया जाता है। उन वृक्षों की जो छाल जो वो होती है ना, उसको यूज किया जाता है। तो कहते हैं वो वृक्ष को ना बढ़ने नहीं दिया जाता, मतलब वो इतने इंच का होगा, उससे ज्यादा वो बढ़ ना पाए। कहते पीढ़ियों से वृक्ष लगा रहे हैं और उसमें इतना बढ़ने की सामर्थ्य है कि वो बहुत फुट ऊंचा जा सकता है, बहुत सारा ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। परंतु उसकी जड़ को धीरे धीरे, मतलब हर कुछ महीने के बाद उसकी जड़ को थोड़ा काट दिया जाता है ताकि ये और बड़ा ना हो। और कहते हैं वो एक जो ऊंचाई होती है ना, इतनी ऊंचाई पे ही जाना चाहिए, उसके बाद उसको नहीं बढ़ने देना है। तो दिस इज अ प्लान। मैं अपने ऊपर उस प्लान को घटा रही थी सुंदर साथ जी। हम में कितनी पोटेंशियल है, हम कितना फुट ऊंचा बढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी, मतलब कितनी गहराई में जा सकते हैं। परंतु हम उतनी ऊंचाई में ही मान लेते हैं। पूरा का पूरा ज्ञान खोल खोल के इन वृक्षों को, जो सदियों से उतनी ही ऊंचाई पर बैठे हैं या उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं, फिर जड़ काट दी जाती है। फिर किसी ना किसी कर्म कांड में लग जाते हैं हम, फिर कोई ना कोई कुछ आके कह जाता है, हम छोड़ जाते हैं। फिर कोई ना कोई माया की बात आती है, हम चितवनी से कन्नी काट लेते हैं, या बीच में गैप आ जाता है, हमारे प्रण टूट जाया करते हैं, हम फिर उसी ऊंचाई पे, उसी गहराई पे रह जाते हैं। सुंदर साथ जी, अब जड़ नहीं काटने देनी। स्वामी जी ने ऐसा टीका कर दिया है, वो हमारी जड़ों को पानी दे रहा है कि फलो फूलो, सारी चितवनी करो, सब सुंदर साथ चितवन में बैठो और वो पालो जो सतगुरु ने पाया है, वो पालो जो परम हंसों ने पाया। कितनी बार वो कहते हैं, ये बात मैंने बता तो दी पर परम हंस मुझसे नाराज हो जाएंगे कि ये क्यों बताई, ये नहीं बतानी थी, क्योंकि कुछ बातें अंदर छुपा के रखनी होती हैं, वो भी छुपा के नहीं रख रहे। अभी और खजाना उनके हृदय में है, हम क्यों नहीं ले पा रहे, हम उस स्तर पे पहुंच नहीं। पता है, वृक्ष थोड़ा सा ऊंचा होगा तो फिर वो खजाना मिलेगा और निकलेगा उनके हृदय से, थोड़ा और ऊंचा होगा तो और खजाना निकलेगा उनके अंदर से। कोई एक तो उस स्तर का बैठा हो कि सब कुछ खींच ले सतगुरु के हृदय से, जो वो साधना में अर्जित कर करके आते हैं। कोई एक भी ना बैठा हुआ तो कैसे अंदर से बात निकलेगी, आप बताइए। पात्र जैसे, एक बार स्वामी जी ने कहा था, जैसे पात्र बैठे होते हैं ना, वैसी वैसी बातें हृदय से निकल के आती हैं। कोई एक पात्र तो हो जो सब खींच लाए। हम कब तक उसी ऊंचाई पे, कहते रोक दिया जाता है। आई वॉज सो सरप्राइज कि जड़ काट दी जाती है उनकी कुछ महीने बाद, कि ये उससे बड़ा ना हो। हमारी जड़ें कौन कौन काट रहा है, हम सबसे पहले खुद ही काट देते हैं। कभी किसी बात पे नाराज हो गए किसी से, कभी प्रण टूट गया, कभी ये हो गया, कभी वो, कभी माया का कोई प्रहार हुआ, कभी अपने ही अहंकार के प्रहार होते रहते। इसने मुझे ये बोल दिया, हमने वाणी मंथनी करना बंद कर दिया, या वॉट एवर। कोई भी कारण हमें नहीं रोकना चाहिए अब पिया की ओर बढ़ने से। ये अहंकार, ये मोह, परिवार का, ब्रह्मांड का, अपने धन का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का,
अपनी माया का, ये सब मोह हमारी जड़ काट रहे हैं सुंदर साथ जी। पिया की ओर ये वृक्ष ऊंचा हो के लहलहाना चाहता है, प्रेम के नभ में सुंदर साथ जी लहलहाना चाहता है, और ये वृक्ष अब आसमान से मिल जाना चाहता है। हमारा खुद का मोह, खुद का अहंकार, खुद का क्रोध, खुद का लोभ, यहाँ का ही सब कुछ इकट्ठा कर लेने का वो काम वासनाएं, वही हमारी जड़ें काट रही हैं। कसूर किसी और का नहीं है, मेरे अंदर इच्छा है इनको पाने की, तब मेरे अंदर अहंकार का पेड़ लहलहाता है, तभी लोग उसको चोट करने के लिए आते हैं, क्योंकि राज्य परीक्षा लेके इसको सही करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। अब अपनी जड़ किसी भी विकार को काटने मत दीजिए। इसीलिए कल से रात को भी चितवनी होगी, हम सब सुंदर साथ अब बढ़ना है। अब हमने उसी ऊंचाई पे, उसी गहराई पे संतोष करके बैठे नहीं रहना कि हाँ बहुत है, इतना तो कर ही रहे हैं। ये कभी बहुत नहीं होगा। जितना भी समय अपने कार्यों से, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता हो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कॉलिंग, फालतू के कॉल्स करने में, फालतू समय व्यर्थ करने में, कोई रील्स देखने में, कोई शॉर्ट्स देखने में, या फालतू बैठे रहने में, या सोते ही रहने में, जो जरूरी नहीं है। जितना सोना जरूरी है उतना सोइए। सेहत भी जरूरी है, शरीर साधन, शरीर धर्म का साधन है, इसी के थ्रू पाया जाएगा, परंतु उतनी नींद जितनी शरीर के लिए जरूरी हो। बहुत ध्यान से टाइम मैनेजमेंट कीजिए सुंदर साथ जी। वाणी मंथन करना है, करना है, करना ही है। मेरे पिया के हृदय की बातें मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा, हम वारिस हैं उनके। और चितवन करनी है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। सेवा जहां भी मिले, कोई भी स्थान हो सुंदर साथ जी, डजेंट मैटर, मेरे हृदय में उपजाए आ रही है, इच्छा आ रही है, राज्य जरूर पूरी करेंगे। सुंदर साथ की, श्री जी की, आज भी बैठे हैं वो सुंदर साथ जी, इच्छा करके देखिए झोली में डाल देंगे राज्य की, सुंदर साथ की। और केवल यही सेवा सेवा नहीं होती है, अपने आसपास आंखें खोल के रखिए, सेवा की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। यहां तक कि घर के काम को भी सेवा में परिवर्तित किया जा सकता है, उस भाव से यदि उसको किया जाए तो सेटिस्फैक्शन भी उतनी ही मिलती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम। अपना समय व्यर्थ करना बिल्कुल बंद करना है हम सब सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दी बेस्ट सेवा सब सुंदर साथ जी से प्रेम करना, किसी को गिराने की तो कोशिश कभी करना ही नहीं। अप्रिशिएट कीजिए जो भी आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र है राजी, शुक्र है आपकी राह में आगे बढ़ रहे हैं और सुंदर साथ को आपके चरणों की ओर ले जा रहे हैं। शुक्र है, और जल्दी कार्य हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा। सबके प्रति हृदय में प्रेम रखना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मेरे जैसे सुंदर साथ की त्रुटियों को और दोषों को माफ करते जाना, ये भी बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। प्रणाम जी।